अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एरे इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं एरे होता क्या है। एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू एट अ वंस। मतलब जो एरे होता है वो भी एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि एक जो वेरिएबल होता है वो एक वैल्यू को असाइन करता है, लेकिन जो एरे वाला वेरिएबल रहेगा वो क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यू को एक साथ स्टोर कर लेगा। तो यही डिफरेंस है नॉर्मल वेरिएबल और एरे नाम के वेरिएबल में। अब इस एरे नाम की वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको एक्सेस कैसे किया जाएगा। मतलब एक अगर मान लीजिए 10 एलिमेंट आपने एरे के अंदर स्टोर किया है, आपको तीसरा एलिमेंट एक्सेस करना है, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। इसके लिए एरे इन अ जावा स्क्रिप्ट आर अ जीरो इंडेक्स, मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स जीरो। मतलब एरे नाम की जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो उसको इंडेक्सिंग असाइन होता है। मतलब पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा उसका इंडेक्स जीरो रहेगा, दूसरे जो वैल्यू रहेगा उसका इंडेक्स वन रहेगा, तीसरा जो वैल्यू रहेगा उसका इंडेक्स टू रहेगा। तो इस तरह जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है जिससे आप एरे के अंदर आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एक्सेसिंग। ठीक है, तो एरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एक्सेसिंग करते हैं। अब आप ये तो समझ गए एरे क्या होता है। अब एरे को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। एरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग दो तरीका यूज करते हैं, एक होता है लिटरल नोटेशन और दूसरा होता है यूजिंग न्यू एरे फंक्शन। ठीक है, एरे नाम की फंक्शन से भी हम लोग क्या करते हैं, एरे को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिटरल नोटेशन देखते हैं जो कि होता है हमारा डायरेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, लेट फ्रूट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। मतलब फ्रूट्स क्या है, हमारा एक एरे है जो क्या कर रहा है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और जो भी हमारा वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एप्पल, बनाना, मैंगो, हमने तीन वैल्यू को फ्रूट्स के अंदर स्टोर कर दिया। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अपने वीएस कोड में पहले रन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एरे नाम से। तो हमारा जो चैप्टर है 8 चैप्टर है एरे नाम का, और इसके अंदर हम लोग पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो रहेगा index.html। ठीक है, और दूसरा रहेगा हमारा script.js। तो हम लोग जितना भी कोड का आउटपुट रहेगा वो हम लोग सिंपल जैसे पहले कर रहे थे अपने क्रोम ब्राउज़र पे देखेंगे। तो ये हमने बॉयलर कोड जनरेट कर लिया, और इस अपना जो है जेएस का फाइल है उसको लिंक कर देते हैं। तो ये हमारा फाइल भी लिंक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फ्रूट नाम का एरे डिफाइन करते हैं, लेट फ्रूट्स, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग लेंगे एप्पल। फिर जो भी रहेगा सब डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। तो बनाना, मैंगो क्योंकि स्ट्रिंग है, और फिर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, फ्रूट्स को कर देते हैं। तो जितने भी हमारे फ्रूट्स रहेंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे कंसोल पे। तो इसको गो लाइव कर लेते हैं एक बार, फिर ब्राउज़र को ओपन करते हैं और एरे नाम का चैप्टर है उसको ओपन करते हैं और इंस्पेक्ट पे करते हैं क्लिक, और आउटपुट देखते हैं। कंसोल क्लिक करते हैं, देखिए एरे। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एप्पल, बनाना, मैंगो 0 1 2 इंडेक्स पे आ रहा है, जो कि टोटल लेंथ 3 है। प्रोटोटाइप भी दे रहा है। अब दूसरा है हमारा एरे फंक्शन से। हम लोग एरे फंक्शन से कैसे अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जैसे कि लेट नंबर्स। मैं क्या करता हूँ, नंबर्स नाम का एक एरे बनाना चाहता हूँ जो क्या करेगा, न्यू एरे, जो वैल्यू क्या करेगा 1 2 3 वैल्यू मतलब स्टोर करेगा। तो नंबर्स के अंदर 1 2 3 वैल्यू असाइन हो जाएगा। और इसको स्टोर कैसे करते हैं, न्यू एरे, एरे नाम का एक फंक्शन लेंगे और इस फंक्शन के अंदर 1 2 3 पास कर देंगे। तो इस तरह भी हम लोग क्या करते हैं, अपने एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी अपने वीएस कोड में रन कर लेते हैं। अब इसी को हम लोग दूसरे तरह से भी कर लेते हैं, तो फंक्शन का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट फ्रूट्स इजक्वल टू न्यू एरे, और इसके अंदर वैल्यू हम लोग 1 2 3 की जगह पे एप्पल, बनाना, मैंगो को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये ईजी पड़ेगा, तो आपको अच्छे समझेगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको भी कर सकते हो। तो एक बार फिर से सेव करके देख लेते, देखिए रिफ्रेश भी कर लेते हैं, देखिए एप्पल, बनाना, मैंगो ये आ रहा है, सेम चीज़। थर्ड है हमारा एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। आपने एरे तो क्रिएट कर लिया, अब एरे को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। तो सिंपली, अब जैसे कि मैंने बोला जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है, तो आप सिंपली उस एरे का नाम लिखिए और ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, मतलब जो इंडेक्स आपको चाहिए, मतलब सपोज जीरो इंडेक्स का आपको वैल्यू चाहिए, तो आप सिंपली लिखिए फ्रूट्स जीरो।
फिर अगर आपको वन इंडेक्स पे मतलब चाहिए तो फ्रूट्स वन। तो इस तरह आप इंडेक्स के बेस पे आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए इसको भी वीएस कोड में हम लोग रन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसी पे कर लेते हैं फ्रूट्स। हम लोग को इंडेक्सिंग पे फाइंड आउट करना है, तो फ्रूट्स पे ही हम लोग ब्रैकेट लगा के इंडेक्स दे देते हैं। तो हमें जीरो इंडेक्स पे जो है एप्पल, उसको प्रिंट करना है। तो देखिए एप्पल प्रिंट हो गया। अब हमें वन जो कि बनाना है इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे बनाना है तो उसको प्रिंट कर दिए। दो इंडेक्स पे मैंगो है, उसको प्रिंट कर दिए। थ्री इंडेक्स पे कुछ नहीं है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अब फोर्थ है हमारा मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट। मतलब एरे तो हमने क्रिएट कर लिया, उसको एक्सेस भी कर लिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब एरे के अंदर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, आप सिंपली उस इंडेक्स वाले एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करो। तो फ्रूट्स वन का मतलब क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स में जो भी एलिमेंट रहेगा उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, ऑरेंज। तो ऑरेंज हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में देंगे। तो ये ऑरेंज फर्स्ट इंडेक्स पे पहले क्या था, अब देखिए पहले वन इंडेक्स पे बनाना था, अब क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अपने वीएस कोड पे पहले रन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने एलिमेंट को मॉडिफाई करते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, फ्रूट्स जीरो इंडेक्स पे एप्पल है, तो उसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, एप्पल से कीवी कर देता हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग प्रिंट करते हैं जीरो को, फ्रूट्स जीरो को। ठीक है, तो देखते हैं सेव करके तो क्या आ रहा है। देखिए कीवी आ रहा है, मतलब सही वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा एरे का लेंथ। तो एरे का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो भी हमारा एरे है फ्रूट्स, जो कि फिर डॉट लेंथ। तो इससे क्या होगा, जो भी एरे का लेंथ रहेगा, लेट सपोज अभी 3 है तो एरे का लेंथ आ जाएगा 3। तो फ्रूट्स डॉट लेंथ पे डालने पे आपको एरे का जो भी लेंथ रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग वीएस कोड में रन कर लेते हैं। एरे का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली आप फ्रूट्स डॉट लेंथ लिख दीजिए, तो आपको मतलब जो एरे का लेंथ है वो मिल जाएगा। तो हमारे एरे का लेंथ है 3। अब सिक्स्थ है हमारा एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट। मतलब एरे के अंदर कुछ ऐड करना या रिमूव करना, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। तो पुश का मतलब क्या होता है, ऐड एन एलिमेंट टू द एंड। मतलब एलिमेंट को अगर आपको ऐड करना है अपने एरे के लास्ट में, तो उसके लिए पुश का यूज किया जाता है। अब पॉप का मतलब क्या हो गया, रिमूव द लास्ट एलिमेंट। मतलब एलिमेंट जो एरे का लास्ट एलिमेंट रहेगा उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए पॉप यूज करते हैं। तो पुश पॉप तो हम लोग समझ लिए। अब शिफ्ट अनशिफ्ट का मतलब क्या हो गया, शिफ्ट का मतलब हो गया रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब अगर आपको पहला ही एलिमेंट एरे का डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए शिफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। अनशिफ्ट का मतलब क्या हो गया, ऐड एन एलिमेंट टू द बिगिनिंग। मतलब अगर आपको बिगिनिंग में ही, अगर मतलब एरे के बिगिनिंग में ही कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए अनशिफ्ट का यूज करते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, वीएस कोड में रन कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझेगा। सबसे पहले हम लोग जो कीवी वाला लाइन है, फ्रूट जीरो को चेंज करें, इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स डॉट पुश। हम लोग कौन से एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं, कीवी को एकदम लास्ट में, मैंगो के बाद में। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट्स को प्रिंट करते हैं। तो इससे पता चलेगा कि हमारा एलिमेंट लास्ट में पुश हुआ है कि नहीं। तो देखिए कीवी लास्ट में पुश हो गया है। तो इस तरह पुश काम करता है। पुश के बाद आता है पॉप। मतलब कीवी को अगर डिलीट करना है, कीवी नहीं, कीवी तो ऐड है, अभी तो मैंगो है, तीन ही है। तो मैं क्या चाहता हूँ, पॉप करना चाहता हूँ, मैंगो हटाना चाहता हूँ। तो पॉप से लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो देखिए एप्पल और बनाना बचा, कीवी मैंगो हट गया। ठीक है, पुश पॉप तो हो गया, अब शिफ्ट अनशिफ्ट बचा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा वो डिलीट होगा। तो देखिए हमारा एप्पल डिलीट हो गया। अब इसी तरह हम लोग अनशिफ्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट भेजना है स्टार्टिंग में, तो मैं क्या चाहता हूँ, अनशिफ्ट कर दूँ पहले, अनशिफ्ट। और इसके अंदर क्या वैल्यू स्टार्टिंग में चाहता हूँ, लेट सपोज कीवी को ही मैं स्टार्टिंग में चाहता हूँ। तो देखिए कीवी हमारा स्टार्टिंग में आ गया। तो इस तरह शिफ्ट अनशिफ्ट पुश पॉप काम करता है।
अब नेक्स्ट है हमारा एरे का मेथड। अब एरे मेथड्स का मतलब क्या हो गया, वही एरे के डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं वही, तो इसी को एरे मेथड्स बोलते हैं। मेथड्स का मतलब कुछ और नहीं, फंक्शन ही होता है। तो जो पहला है वो स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, रिटर्न अ पोर्शन ऑफ एरे विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिन एरे। मतलब आप सिंपली क्या करोगे, ये क्या करेगा, कुछ एरे का पार्ट हमें रिटर्न करके देता है। कैसे, जैसे कि मैंने क्या किया, एक न्यू फ्रूट्स नाम का एक फिर से एरे बनाना चाहता हूं, जो क्या करेगा, फ्रूट्स, ये जो हमारा ओरिजिनल एरे है इसको हम लोग स्लाइस करना चाहते हैं इंडेक्सिंग 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 2 तक, जैसे कि 0 1 2 3 है, ठीक है। तो 1 से लेके 1 2 जो भी वैल्यू रहेगा 1 2 पे, वो वैल्यू हमारे न्यू फ्रूट्स के अंदर, मतलब न्यू फ्रूट्स का जो एरे है उसमें स्टोर हो जाएगा। तो मतलब क्या करता है, ये एक पोर्शन ऑफ, मतलब एक छोटा सा पोर्शन हमें ला के दे देगा जहां तक हमें ये चाहिए। तो 1 से स्टार्ट होगा, 3 से एक लेस कर देंगे हम लोग, तो 1 2, मतलब 1 2 पे जो भी इंडेक्सिंग पे रहेगा वो वैल्यू हमारे न्यू फ्रूट्स नाम के एरे में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, स्लाइस करना है। तो स्लाइस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एरे डिफाइन कर देते हैं, न्यू फ्रूट्स, इसी के अंदर हम लोग स्लाइस करके वैल्यू स्टोर करेंगे, मतलब एरे स्टोर करेंगे। तो फ्रूट्स जो हमारा एरे है उस पर स्लाइस करना चाहते हैं 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 इंडेक्स पे जो रहेगा, 2 इंडेक्स पे जो रहेगा वो वैल्यू आ जाएगा। मतलब बनाना और मैंगो हम लोग न्यू फ्रूट्स में स्टोर कर रहे हैं और इसको प्रिंट कर देंगे console.log से। तो जो हमारा वैल्यू आएगा बनाना और मैंगो, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। 1 2 पे बनाना से प्रिंट होगा, और 1 3 की बात करें तो मैंगो, मतलब बनाना और मैंगो दोनों प्रिंट होगा। और 1 4 की बात करें, मतलब जो कि है ही नहीं, ले इसको मतलब आपके ऊपर है लो या ना लो, लेकिन बस बनाना और मैंगो प्रिंट होगा। तो ये जैसे 3 आप जब दे रहे हो तो उसके जस्ट एक नीचे तक ही आएगा, मतलब 1 2, 0 ले रहे हो तो मतलब पूरा आ जाएगा एप्पल बनाना मैंगो। तो इस तरह काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्प्लाइस। तो स्लाइस की तरह स्प्लाइस भी होता है ये, लेकिन स्प्लाइस में क्या होता है, चेंज द कंटेंट ऑफ द एरे बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग एलिमेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं स्प्लाइस के थ्रू, हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कौन से एलिमेंट, मतलब कौन एरे के कौन से इंडेक्स पे रिमूव करना है, कौन से एलिमेंट पे ऐड करना है, ये सारा चीज हम लोग स्प्लाइस के थ्रू कर सकते हैं। स्प्लाइस एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, आप इसके थ्रू ऐड रिमूव ये सारे ऑपरेशन कर सकते हो। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, और इसको लिखने का तरीका सिंपली है, फ्रूट डॉट स्प्लाइस 1, मतलब जो इंडेक्स पे आपको ऐड रिमूव और जो इंसर्ट करना है वो लिख दीजिए। तो मैं चाहता हूं पहले इंडेक्स पे मतलब ऐड हो, डिलीट हो, और फिर उस पे पीच नाम का जो भी स्ट्रिंग है वो पहले इंडेक्स पे आ जाए। तो चलिए इसको भी हम लोग कोड करके देख लेते हैं। अब हम लोग इसी तरह स्प्लाइस भी कर देते हैं स्लाइस की तरह। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। हम लोग फ्रूट्स के अंदर कौन सा स्प्लाइस करना है, तो पहला कौन सा इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना है, दूसरा जो होता है वो हमें डिलीट करने के लिए बता रहा है, और फिर तीसरा हमारा ऐड करने के लिए बता रहा है। तो मतलब पहले इंडेक्स पे मैं क्या चाहता हूँ, पहला एलिमेंट डिलीट हो जाए, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, और कीवी उसके जगह पे आ जाए। तो देखिए एप्पल बनाना मैंगो, तो बनाना के जगह पे हमारा कीवी आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए एप्पल कीवी मैंगो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा, देखिए पहला किस लिए इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, मैं क्या चाहता हूँ कीवी के बाद मतलब 2 एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। पहला इंडेक्स पे पहला एलिमेंट जो कि मैंगो डिलीट हो जाए, फिर उसके बाद 2 एलिमेंट इंसर्ट हो गया, कीवी और ग्रेप्स। अब मैं क्या चाहता हूँ दूसरे इंडेक्स से स्टार्ट हो, मतलब एप्पल बनाना के बाद से, तो कीवी और ग्रेप्स आ गया और हमारा मैंगो डिलीट हो गया। ठीक है, देखिए मैंगो डिलीट हो गया। तो इस तरह अब पहला जो होता है वो स्टार्टिंग बताता है, दूसरा हमें कितना एलिमेंट डिलीट करना है, कौन से इंडेक्स वाला डिलीट करना है। 0 मतलब स्टार्टिंग से, कीवी ग्रेप्स स्टार्टिंग से आ गया। और इस तरह मतलब आप कर सकते हो। तो बस इतना याद रखिएगा, पहला जो होता है वो इंडेक्सिंग बताता है, दूसरा डिलीट कितना करना है, तीसरे में आप जितना भी इंसर्ट करना चाहते हो वो इंसर्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये मतलब याद रखना, 2 का मतलब क्या हो गया, 0 1, 2 एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो 0 इंडेक्सिंग से, तो 0 1 जो रहेगा वो डिलीट हो गया, मतलब एप्पल बनाना, और जो कीवी ग्रेप्स ऐड हो गया। ठीक है, देखिए 3 0 से 3 मतलब तीनों एलिमेंट डिलीट हो गया। ठीक है, 3 का मतलब ये हो गया कि 3 एलिमेंट डिलीट करना है।
तो 1 2 3 तीन एलिमेंट डिलीट हो गया, तो बचा क्या, कीवी और ग्रेप्स। अब नेक्स्ट है हमारा कंबाइनिंग एरे, मतलब एक एरे है उसके अंदर मैं चाहता हूं एक और एरे हम लोग क्या करते हैं जोड़ दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे फ्रूट्स डॉट कॉन्केट कर देंगे, मतलब फ्रूट जो भी वैल्यू रहेगा उसको कॉन्केट कर देंगे। क्या कॉन्केट करना चाहे, मतलब एक और एरे क्या रहेगा, कीवी स्ट्रॉबेरी, तो इसको हम लोग क्या करें कॉन्केट करना चाहते हैं फ्रूट्स के साथ। तो क्या हो जाएगा, जो फ्रूट रहेगा जो तीन हमारा डेटा है उसके साथ ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे एक नए मतलब एरे में हम लोग स्टोर कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं अपने वीएस कोड में रन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और एरे को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो इसके लिए पहले इसको कमेंट कर दिए, फिर उसके बाद हम लोग इसी में ही सबसे पहले लेट न्यू फ्रूट्स, और क्या हमारा न्यू फ्रूट्स है, पहले ब्रैकेट बना लेते हैं और इसके अंदर डबल न्यूट्रल कॉमा में लिख देते हैं ग्रेप्स और कीवी। ठीक है, ये हमारे न्यू फ्रूट्स हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, फ्रूट्स में ही ऐड कर देना चाहता हूँ। तो फ्रूट्स डॉट कॉन्केट, मैं फ्रूट्स के अंदर कॉन्केट करना चाहता हूँ, मतलब जोड़ना चाहता हूँ क्या, जो हमारा न्यू फ्रूट्स है उसको, या आप अलग तरह से कर सकते हो, जैसे कि मैं डायरेक्ट इसी को प्रिंट कर देता हूँ, जिससे मतलब दो लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। अब मैं इस चीज़ को लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट कॉन्केट कॉन्केट, और इसके अंदर हम लोग न्यू फ्रूट्स को पास कर देंगे। तो जिससे जो हमारा फ्रूट्स की वैल्यू रहेगी वो मतलब बढ़ जाएगा, दो फ्रूट और ऐड हो जाएगा। तो देखिए एप्पल बनाना मैंगो ग्रेप्स कीवी। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसी को मतलब दूसरे तरह से भी लिख सकते हो आप। कैसे, ये देखिए, आप सबसे पहले न्यू फ्रूट्स लिखिए, न्यू फ्रूट्स के अंदर मैं चाहता हूँ कॉन्केनेट करना चाहता हूँ, मतलब पहले ग्रेप्स की भी, फिर उसके बाद एप्पल बनाना मैंगो आएगा। तो देखिए ग्रेप्स की भी, फिर एप्पल बनाना मैंगो, तो लास्ट में आ गया। तो अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्रिएट एन एरे ऑफ कलर्स एंड एक्सेस द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि अब हमें एक कलर्स नाम का एक एरे क्रिएट करना है, और उसके बाद हमारा जो पहला और तीसरा एलिमेंट रहेगा उसको एक्सेस करना है। तो चलिए अपने वीएस कोड में इसको भी रन करके देख लेते हैं। आप सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले उसके लिए सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर देते हैं कलर्स नाम का। तो कलर्स रहेगा हमारा रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। ठीक है, और एक और ले लेते हैं येलो। तो हमने चार कलर ले लिया है। फिर उसके बाद सेमी कॉलन देने के बाद कंसोल डॉट लॉग करा दे रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, कलर्स पहला एलिमेंट चाहिए, तो जीरो मतलब रेड प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप हर एक इंडेक्स का जो भी प्रिंट करना है आप इंडेक्सिंग से कर सकते हो। कलर्स वन का मतलब ब्लू। ठीक है, ऐसे आप हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स के थ्रू। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मॉडिफाइंग द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द कलर एरे। अब हम लोग सेकेंड एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर देते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट जो कि ब्लू है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो कलर्स वन को सेलेक्ट किया, फिर उसके अंदर हम लोग पर्पल डाल दे रहे हैं। तो इससे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट पे रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू आएगा वो पर्पल आएगा ब्लू की जगह पे। देखिए मॉडिफाई हो गया हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह आप मतलब मॉडिफाई भी कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। एड अ न्यू कलर एट द एंड एंड एट द बिगनिंग। मतलब क्या बोल रहा है कि हमें मॉडिफाई करना है अपने सेकेंड एलिमेंट को, मतलब एरे के अंदर सेकेंड एलिमेंट को हमें मॉडिफाई करना है और ऐड करना है एक न्यू कलर एंड में और बिगनिंग में। तो चलिए इसको भी हम लोग कोड कर लेते हैं। तो अब हमने मॉडिफाई तो कर दिया, अब हमें ऐड भी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुश का यूज करते हैं। तो कलर्स डॉट पुश, पुश क्या करते हैं, हमारे लास्ट में ऑरेंज को पुश कर देगा। तो देखिए लास्ट में चला गया हमारे एरे के। अब लास्ट में एरे पुश कर दिए। अब इसी तरह हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में चाहते हैं कि हम लोग पुश करें कोई एलिमेंट को, तो उसके लिए हम लोग अनशिफ्ट का यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में पिंक ऐड हो जाएगा हमारे एरे में। तो देखिए स्टार्टिंग में पिंक आ गया। अब इसी तरह अगर किसी इंडेक्स पे चाहते हो तो उसके लिए हमने देखा स्प्लाइस का यूज़ करके आप किसी भी मतलब कहीं भी आप ऐड कर सकते हो, किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। तो बहुत पावरफुल टूल होता था स्प्लाइस, तो आप उससे भी कर सकते हो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमूव द लास्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द कलर्स एरे। मतलब हमारा जो एरे नाम का कलर्स है, एरे है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, मतलब डिलीट करेंगे लास्ट फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट को। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी कोड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का करने के लिए सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं, फिर इसको भी कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कलर्स डॉट पॉप। तो पॉप से क्या होगा, लास्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा येलो वो डिलीट हो जाएगा। देखिए येलो डिलीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर्स को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग का जो रहेगा वो भी डिलीट हो जाएगा, शिफ्ट से रेड डिलीट हो गया तो बचा ब्लू और ग्रीन, ठीक है। ये देखें। फिर उसके बाद हम लोग चाहते हैं अगर कुछ इसमें भी डिलीट करना है तो जैसे कि मैंने बोला ही, स्प्लाइस का भी यूज कर सकते हो। तो स्प्लाइस से आप कितने भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो और कितना एलिमेंट डिलीट हो, एक ही एलिमेंट डिलीट हो। ब्लू और ग्रीन में हमारा ग्रीन डिलीट हो जाए तो बचा क्या, ब्लू बचा, तो हमारा आउटपुट आएगा ब्लू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज अ फॉर लूप टू प्रिंट ऑल एलिमेंट ऑफ द कलर्स एरे। मतलब फॉर लूप का यूज करके हम लोग एरे के अंदर जितने भी कलर हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, सबको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले इसको कमेंट कर देते हैं, फिर पहले नीचे लाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। तो लेट आई इजक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, लेस देन जितना भी हमारे कलर का लेंथ रहेगा वहाँ तक चले, फिर आई प्लस प्लस होता जाए। और क्या करेंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग करा देंगे अपने कलर्स आई को, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, वेरिएबल है। तो हमारा रेड से ब्लू ग्रीन येलो सब प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज स्लाइस फंक्शन टू गेट अ पोर्शन ऑफ द कलर्स एरे एंड वी यूज स्प्लाइस टू रिप्लेस एन एलिमेंट। मतलब एरे के कुछ पोर्शन को हम लोग स्लाइस के फंक्शन के थ्रू हम लोग पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर स्प्लाइस के थ्रू हम लोग कुछ एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, कमेंट करके नीचे करते हैं पहले। फिर उसके बाद हम लोग को पहले तो कुछ पोर्शन चाहिए ना, तो उसके लिए स्लाइस यूज करना है। तो लेट स्लाइस्ड कलर इक्वल टू, हम लोग एक एरे बनाएंगे और इसके अंदर स्टोर कराएंगे कलर्स डॉट स्लाइस। हमें कितना पार्ट चाहिए, लेट सपोज हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ब्लू से लेते हैं, ब्लू और कहाँ तक लें, इंडेक्सिंग 4 तक, मतलब पूरा लेंगे, ब्लू ग्रीन येलो, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन येलो को हम लोग स्लैश कलर में स्टोर कर दिए। फिर उसके बाद हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर दे रहे हैं अपने स्लैश्ड कलर को। तो इससे हमारा वैल्यू क्या आएगा, ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन येलो, ठीक है। समझ गए होंगे कि 4 का मतलब समझ लीजिए एक कम हो जाता है, 3 कर रहे हो तो येलो वाला हट जाएगा तो ब्लू ग्रीन बचेगा। तो इस तरह आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्प्लाइस भी करना है। तो हम लोग कलर्स डॉट स्प्लाइस करेंगे। तो कलर्स के अंदर स्प्लाइस किया, 2 से स्टार्ट हो, 2 इंडेक्सिंग का मतलब क्या हो गया कि 0 1 2 ग्रीन की बात कर रहा है। फिर उसके बाद एक डिलीट हो जाए, ग्रीन डिलीट हो जाए, उसके जगह पे क्या आ जाए, ब्राउन आ जाए, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं, रेड ब्लू ब्राउन येलो, ठीक है, रेड ब्लू ब्राउन येलो, इस तरह आप कर सकते हो। तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है, कंसोल डॉट लॉग कर दे रहे हैं अपने कलर्स को, ठीक है, रेड ब्लू ब्राउन येलो, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ सेकेंड एरे ऑफ फ्रूट्स एंड कंबाइन इट विद द कलर्स एरे। मतलब क्या करना चाहते हैं हम लोग, एक नया एरे फ्रूट्स नाम का हम लोग क्रिएट करेंगे और उसको हम लोग अपने कलर्स नाम का जो एरे है उसको हम लोग कॉन्केनेट करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज फिर हम लोग एक और एरे क्रिएट कर लेते हैं, लेट फ्रूट्स इक्वल टू, और इसके अंदर कौन कौन से फ्रूट रहेंगे, एप्पल रहेगा, बनाना रहेगा, और ठीक है, 2, ठीक है।
फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कलर्स और फ्रूट हमने 2 एरे क्रिएट कर लिया, और फिर इसको कलर्स को हम लोग कॉन्केनेट कर देते हैं कि इसके अंदर फ्रूट्स के। तो मतलब पहले हमारा कलर्स आएगा, फिर उसके बाद फ्रूट्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्केनेट हो गया। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं अपने console.log मतलब ब्राउज़र पे। तो देखिए पहले कलर आया, फिर लास्ट में फ्रूट्स आए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।